एन बैन चैन होवे सुनता सुख लागे रे, तीनों गुण त्रिविध तिमर भरम करम भागे रे। होए प्रकाश अति उजास परम तत्व सूझे, परम सार निर्विकार बिरला कोई बूझे। धान सुख निदान परम शून्य खेले, सेज भाई सुख समाय जीव ब्रह्म मेले। अगम निगम होई सुगम दुस्तर तिर आवे, आदि पुरुष दरस परसदा दूसो पावे। ऐन बैन चैन होवे, ऐन परमात्मा है। परमात्मा के वचन सुनकर, संतों के वचन सुनकर हमें बड़ा आराम मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि संतों के वचन अमृतमय हैं, शीतलता प्रदान करने वाले, शांति देने वाले हैं। जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, जलती बलती आत्मा तीनों तापों से जल रहे कलेशमय संसारी प्राणी अब परमात्मा के या संतों के शरण जाते हैं तो उन्हें बड़ी शांति मिलती है। प्रेम के वचन सुनकर, प्रेम के आत्मा के मीठे शब्द, राम रसमय शब्द सुनकर, और उन्हें बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है। सुनता सुख लागे रे, संतों के वचन सुनने से कितना आनंद आता है। अगर कहीं संसार में जाकर कोई राजनीति की बातें करो तो वहां कलेश झगड़ा, इधर उधर की बातें, एक दूसरे की निंदा, खींचातान चलती है। राजनीति की बातें करो, घर परिवार में भी कई प्रकार की खींचातान की बातें चलती है, एक दूसरे को आक्षेप वगैरह, एक दूसरे का अपमान, निंदा, तिरस्कार इत्यादि बातें चलेगी, तो उसमें सुख क्या मिलेगा? उसमें तो क्लेश ही क्लेश होगा। लेकिन संतों के शब्दों में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। साध शब्द हीरा रे, कोई परखे मारा बीरा रे, ये संतों के शब्द तो हीरे के समान है। इनको कोई परखने वाला हो, कोई जानने वाला हो, कोई धारण करने वाला हो तो परम सुख। और संतों के शब्दों से ये संसार की माया 84 लाख योनियां कट जाती है, नरक भी नष्ट हो जाता है, अर्थात नरक भी नहीं भोगना पड़ता। तो परम सुख या तो स्वर्ग या वैकुंठ या मोक्ष रूपी परम सुख, परमानंद को प्राप्त करेंगे। संतों के शब्दों में शब्दवान ऐसे हैं, संतों के शब्द अद्भुत शब्दवान हैं। तीनों गुण त्रिविध तिमर, संतों के शब्द तीनों गुण, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण की जो प्रकृति व्याप्ति है हमारे अंदर, कभी क्रोध आता है, कभी वासना होती है, कभी लोभ मोह प्रवृत्ति होती है, कभी सात्विक प्रवृत्ति होती है। तो ये जो मन की संकल्प विकल्प की प्रवृत्तियां हैं, और तीनों गुणों में जो मन विचलित होता रहता है, ये तीनों गुण भी मतलब छूट जाएंगे। काम क्रोध आदि वासनाएं छूट जाएगी, माया विषय विकार की वासना छूट जाएगी। त्रिविध तिमर, मूला तेला तुला और लेसा, तीन प्रकार की जो ये माया है, अविद्या है, ये अविद्या भी त्रिविध तिमर, ये भी नष्ट हो जाएंगे। भरम कर्म भागे रे, संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन भ्रम से ये सत्य प्रतीत होता है, तो ये सत्य प्रतीति हट जाएगी कि संसार झूठा है। और काल कर्म के बाणाघात से बच जाओगे। होए प्रकाश अति उजास परम तत्व सूझे, परम प्रकाश परमात्मा का प्रकाश होगा और हृदय में ज्ञान का उजाला हो जाएगा, तो परमात्मा सर्वत्र दिखाई देगा। परम सार निर्विकार, तो ये सबसे सार स्वरूप एक निर्विकार, विकारों से रहित एक परमात्मा ही है। लेकिन इस बात को बिरला बुझे कोई, इस बात को कोई ज्ञानी महापुरुष ही जानते हैं। परम थान सुख निदान परम शून्य खेले, जो परमात्मा का जो परम पद है वही सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्थान है इस जीव का स्थिर होने का, इस जीव के कल्याण का। तो इसलिए वो सुख का सागर जो परमात्मा है वो संतों के शब्दों से प्राप्त होगा। और उस परम शून्य स्वरूप, शून्याकार, शून्याकाश जो परमात्मा है, उसके साथ ये जीव बसंतोत्सव, होली महोत्सव रूप खेल उन्हीं परमात्मा के साथ खेलेगा। तै खेलूं पीऊसू नित्य ही भाग, देख सकीरी मेरो भाग। ये बड़े भाग कैसे प्राप्त हुआ? ये संतों के शब्दों का प्रताप है, संतों के सत्संग का प्रताप है। सहज बाई सुख समाई जीव ब्रह्म में ले, सहज स्वरूप
जो परमात्मा है, सहज भाव से धीरे धीरे अपने मन को, इंद्रियों को रोकते हुए, श्वासों की गति को रोकते हुए और उस सुख के सागर परमात्मा में लीन होकर उसी में मिल जाओ। जीव ब्रह्म मेले, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाएगी। अगम निगम होई सुगम दुस्तर तिर आवे हो। जो परमात्मा अगम गोचर है, मन वाणी बुद्धि इत्यादि इंद्रियों से अगम है, और वेद पुराण भी जिसको नेति नेति कह देते हैं, वही परमात्मा सुगम हो जाएगा, यानी सुगमता से ही मिल जाएगा, सहज में ही मिल जाएगा। फिर तो इस भवसागर से दुस्तर तिरावे हो, भवसागर से पार हो जाओगे, दुस्तर भवसागर को भी पार कर लोगे। आदि पुरुष दरस परस दादू सो पावे। वो आदि पुरुष है, आदि अनादि है। सृष्टि नहीं थी तो भी वो परमात्मा आदि में था, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, इसलिए उसको आदि पुरुष कहा। तो उससे ओतप्रोत हो जाओगे, उसको प्राप्त करके उसी में मिल जाओगे। कोई राम का राता रे, कोई प्रेम का माता रे, कोई मन को मारे रे, कोई तन को तारे रे, कोई आप उबारे रे, कोई जोग जुगंता रे, कोई मोक्ष मुकंता रे, कोई है भगवंता रे, कोई सदगति सारा रे, कोई तारणहारा रे, कोई पीव का प्यारा रे। साईं साधु है रे, मतलब उस परमात्मा को संत हर प्रकार से साधना करके उसको खोजते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसका सुमरण करते हैं। तो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से परमात्मा को खोजो, परमात्मा मिलेगा, लेकिन खोजो तो सही। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। अगर खोजोगे गुरु शब्दों द्वारा, गुरु ज्ञान में, सत्संग में, तो वो अवश्य मिलेगा। कोई राम का राता रे, कोई तो राम नाम में ऐसा रत मतवाला हो जाता है और प्रेम के प्याले भर भर कर पी के दीवाना हो जाता है, राम नाम का दीवाना। मुझे कोई मत छेड़ो रे, मैं तो राम का दीवाना रे। जो राम के दीवाने हो जाते हैं, राम नाम में मस्त हो जाते हैं, उस मस्ती के प्याले पीकर, अमृत के प्याले पीकर वो ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि उनको संसार की कोई सुध बुध नहीं रहती है। कोई मन को मारे रे, कोई तन को तारे रे। कोई मन को मारकर साधना करता है, कोई अपने शरीर आदि से सेवा करके अपने शरीर का कल्याण करता है, कोई अपने आप का उद्धार करने के लिए संतों की सत्संग करता है, कोई जोग जुगंता रे, कोई मोक्ष मुकंता रे, कोई योग साधना इत्यादि जोग जुक्ति युक्ति पूर्वक साधना करता है, कोई मोक्ष और मुक्ति चाहता है, कोई है भगवंता रे, और कोई कोई भगवान के प्यारे हो जाते हैं। कोई सदगति सारा रे, कोई तारणहारा रे, कोई पीव का प्यारा रे, कोई सदगति यानी अपने आप की गति, अपने आप को, ये जीव अपने आप का शत्रु है, अपने आप का मित्र है। तो ये जीव यदि परमात्मा के भजन करके अपने आप की गति करता है तो ये अपना मित्र है, और दुर्गति करता है अपने आप की तो ये 84 में जाता, नरकों में जाता, तो ये अपने आप का शत्रु है। इसलिए कोई सदगति के लिए साधना करता है, भजन करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, और कोई अपने तारने का उपाय करता है, और कोई परमात्मा का भजन करके उसका प्यारा भी हो जाता, प्रिय बन जाता परमात्मा का। कोई पार को पाया रे, कोई मिलकर आया रे। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा साधना करके उस परमात्मा में पहुंच गए, उसमें मिल गए। और कोई कोई महात्मा वापस इस संसार में भी आए हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। कोई मिलकर आया रे, कोई मिलकर परमात्मा से और इस संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए, हम जैसे ज्ञानी प्राणियों का उद्धार करने के लिए भी परमात्मा से मिलकर आते हैं। और परमात्मा के समाचार सत पीव के को साधु कहेगा आए, वो समाचार लाकर हमें सुनाते हैं, और उन्हीं समाचारों को हम सुनकर, उन्हीं परमात्मा के ज्ञान को सुनकर हम परमात्मा का भजन में लगते हैं। कोई मन को मारे रे, कोई मन का भाया रे, और कोई अपने अपने मन के अनुसार ही खेल खेलते रहते हैं। मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख विरला कोई, दादू मन की माने नहीं, सतगुरु का शिष्योई। मन के अनुसार भी चलने वाले बहुत है, मनमुखी बहुत है, और कोई गुरुमुखी, गुरु के ज्ञान में चलते हैं, गुरु के वचन को लोभते नहीं है। कोई है बड़भागी रे, कोई ऐसा कोई बड़भागी है, बड़े भाग वाला, बड़े भाग से जो है वो मनुष्य तन पाकर संत परमात्मा का भजन करता है। बड़भागी वही है जो इस माया मोह को त्याग करके और
परमात्मा के भजन में लग जाए, सुमरण में लग जाए, कोई सहज सुहागी रहे। और बड़भागी वही हैं जो परमात्मा के सहज स्वरूप को प्राप्त करके और सदा सुहाग को प्राप्त करे, अर्थात परमात्मा से मिलकर रहे, परमात्मा से ओतप्रोत होकर रहे। कोई है अनुरागी रे, अनुराग यानी प्रेम होना परमात्मा से। एक बार मीरा हरि कीर्तन कर रही थी, उस कीर्तन में सब कोई ताली बजाकर गा रहे थे, कोई नाच रहे थे, मीरा भी नाच नाच के गा रही थी। लेकिन मीरा भाव में विभोर होकर, प्रेम में बेसुध होकर, कभी कभी लय छूट जाती, कभी ताल छूट जाती, क्योंकि भगवान में ऐसा ध्यान लग जाता। तो भाव विभोर होने पर प्रेम परमात्मा से सच्चा प्रेम होता तो उस समय शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। तो कोई गुणीजन था, कोई गायकार था, ताल मात्रा जानकार था संगीत का। उसने मीरा को कहा कि मीरा जी आप राग में गाइए, ताल में नाचिए और राग में गाइए। मीरा ने उसको ऐसा जवाब दिया कि चाहे राग से गाओ चाहे मत गाओ, लेकिन कम से कम अनुराग से तो गाओ भगवान को। अनुराग का मतलब प्रेम, प्रेम से भगवान का गुणगान करो। अगर प्रेम होगा तो राग तो आसक्ति है, राग में तो अहंकार हो जाता है, लेकिन अनुराग में अहंकार नहीं होता। अनुराग तो प्रेम का प्रतीक है, इसलिए प्रेम से गाओ, अनुराग से गाओ। आप चाहे ताल में गाओ मत गाओ, भगवान तो बच्चा जैसे रोटी की जगह टोटी टोटी करता तो भी मां समझ जाती है कि रोटी के लिए कह रहा है, तो भगवान हृदय के भाव को स्वीकार करेगा। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को कोटि के कर दिखलाए। चाहे कितने ही अच्छी अच्छी ताने तोड़ लो, कितने अच्छी अच्छी तालें बजा लो, कितनी अच्छी अच्छी रागें गा लो, भगवान राग से या ताल से नहीं रिझने वाला। भगवान तो अनुराग से रिझने वाला है। राम राम सब कहे ठग ठाकुर अरु चोर, प्रेम बिना रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा कैसे रिझेगा? प्रेम बिना रस फीका लागे। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे परमात्मा से तो सब फीका है, जो भी साधन श्रृंगार है वो सब फीका है। व्यभिचारिणी स्त्री चाहे कितना ही श्रृंगार कर ले, पति को प्रिय नहीं हो सकती है। और पतिव्रता चाहे कुछ भी श्रृंगार नहीं करे तो भी पति को प्रिय होती है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम सबसे बड़ा, सच्चा प्रेम, आत्मा का प्रेम सबसे बड़ा होता है। आत्मा के प्रेम को ही, आत्मा के भाव को ही परमात्मा स्वीकार करता है और उसी को वो मानेगा। तो अनुराग सबसे बड़ी बात है। प्रेम, प्रेम होना परमात्मा। कोई अनुराग करके परमात्मा से प्रेम कर रहा, कोई सब सुख दाता रहे और कोई जो सबके सुख देने वाला परमात्मा, उसकी शरण होकर स्वयं भी सबको सुख दे रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो। निर्वेरी सब जीव सु दादू ये मत सार। दादू जी का मत है, संतों का मत है कि दया जिनों के दिल नहीं बहुरी कहावे साध, जे मुकुन का दे के तो लागे बहु अपराध। दया होनी चाहिए, परमात्मा की याद करते रहो, परमात्मा की दया अपने आप हो जाएगी। आप याद करोगे, याद का उल्टा क्या है? परमात्मा की दया अपने आप हो जाएगी। और प्रत्येक जीवों पर दया भी करो, सबको सुख प्रदान करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भय। सब जीव प्राणी मात्र वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखते हुए सबको सुख प्रदान करो, सुख पहुंचाओ। अगर आप किसी को सुख दोगे तो आपको भी परम अनंत सुख प्राप्त होगा। तो कई ऐसे संत हैं जो सबको सुख देते हैं। कोई भी आए गए आश्रम पर उसको सुख मिलेगा, भोजन व्यवस्था मिलेगी, रहने सहने की व्यवस्था मिलेगी, उसको हर प्रकार से शांति मिलेगी और वो परम सुख परमात्मा से जोड़ देते हैं। कोई रूप विधाता रहे, कोई संत हैं परमात्मा के स्वरूप के दर्शन को देखकर उसी में मगन हो रहे हैं। जैसे सूरदास जी महाराज आंखों से तो अंधे थे, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को ही देखते रहते थे, उस विधाता के, उस परमात्मा के स्वरूप को ही देखते रहते थे।
और उसी में मगन रहते थे। परमात्मा के स्वरूप का अपने आंखों देखा हाल वर्णन कर देते थे, जबकि आंखें नहीं, लेकिन उनके हृदय के नेत्र खुले हुए थे। अंतःकरण में परमात्मा की छवि उनको उनके हृदय में विराजमान रहती थी। और कोई कोई रूप विधाता रहे, विधाता ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि को रचने वाले हैं और ब्रह्मा ही अपने क्रमलेख लिखता। विधाता ने लिख दिए छठी रात्रि के अंक, राई गटे ने तिल बटे रौरे जीव निशन। छठी रात्रि के अंदर कहते हैं कि विधाता, बेमाता जिसको कहते हैं ना, बेमाता, वो बेमाता नहीं, वो विधाता है। वो अभ्रंश हो गया, बेमाता कह देते हैं। विधाता ने छठी रात्रि के अंक लिख दिए अपने ललाट में। तो होना वही है जो कुछ लिखा है, जो प्रारब्ध में आपने जो कर्म किए थे पीछे, उन कर्मों का ही आपका ये प्रारब्ध बन गया, आपका भाग्य बन गया। पिछले किए हुए कर्मों का ही भाग्य बन गया और उसी को आप भोग रहे हो। तो जो लिख दिया, जो मिलना है वो तो मिलेगा, और जो नहीं लिखा, नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए आप चाहे करोड़ों कलाप कर लो, विलाप कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। काए कल्पे कोई, चाहे कितना ही कल्प लो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोई इस विधाता की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में मगन हो रहा हो, इसी को देख देख के कोई अमृत खाता रहे, और कोई अमृत रूपी परमात्मा के नाम का रस पान करता है। तो अगर अमृत का पान करेगा तो अमर हो जाएगा। कोई नूर पिछाने रे, और कोई कोई संत ऐसे हैं जो उस नूर स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मिलकर उस परमात्मा के नूर को जानकर उसी में मिल जाते हैं या उसी के स्वरूप में लीन रहते हैं। नूर रया भरपूर अमी रस पीजिए, रस माई रस होई लहा लीजिए, प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाइए, झिलमिल झिलमिल होई तहां मन लाइए, सहजे सदा प्रकाश ज्योति जल पूरिया, तहां रहे निजदास सेवक सूर्या, सुख सागर वारण पार हमारा वास है, हंस रहे तामाई दादूदास है। तो इसलिए वो नूर स्वरूप का ही ध्यान करते रहते हैं, उसको जानकर उसी में मिल जाते हैं। कोई तेज को जाने रे, और कोई परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है, उसका जो तेज है, प्रकाश है, उसको जानकर उसी स्वरूप में लीन हो रहे हैं। कोई ज्योति बखाने रे, कोई कहते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप है तो भी वही, तेज स्वरूप है तो भी वही, नूर स्वरूप है तो भी वो का वही। लेकिन सब अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार, अपने अपने भावना अनुसार श्रद्धा करके उसी में लीन हो रहे हैं। कोई साहिब जैसा रे, और कोई कोई संत तो ऐसे हैं कि ब्रह्म की सेवा करके ब्रह्म का रूप बनकर ब्रह्म का ही स्वरूप बन जाते हैं, उसी के समान हो जाते हैं। जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबर होई दादू जाने, ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई, उसके जैसे ही बन जाते हैं जैसा परमात्मा है। जीव मात्र में ये शक्ति है कि वो परमात्मा रूप बन जाता है। अब कई लोग कह देते हैं कि हमारे में ऐसी शक्ति नहीं कि जैसे परमात्मा ने जो लीला की, परमात्मा ने चरित्र की, वैसे हम तो नहीं कर सकते। तो तुमने ऐसी साधना की नहीं, तुम उससे जुड़े ही नहीं। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक तुम में वो पावर नहीं आएगा। जैसे ये बल्ब है, लाइट है, पंखे हैं, इत्यादि सब कुछ है, अगर ये तार वगैरह सब हैं, लेकिन ये तार जब तक करंट से नहीं जुड़ेंगे तब तक इनमें उजाला नहीं होगा, इनमें वो शक्ति नहीं आएगी। पंखा है, घूमता है, आप हाथ से घुमाओ तो भी घूमेगा, लाइट नहीं होगी तो भी, लेकिन करंट से जैसा चलेगा वैसा आप नहीं घुमा सकते। उसमें वो पावर मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी परमात्मा की। आप अगर उससे जुड़ जाओगे, उससे आपके तार जोड़ दोगे तो आप में भी वैसी शक्ति आ जाएगी। बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए जिन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जहाजें तार दी, अंधे को आंखें दे दी, पंगुड़े को सीधा कर दिया और जीवों का कल्याण कर दिया, अनेक जीवों का, प्रेतों का उद्धार कर दिया। ये शक्ति कहां से आ गई उन्हें? मनुष्य बराबर, संत में और मनुष्य में, साधारण मनुष्य में और संत में फर्क क्या? शरीर में कोई खून, मांस, हड्डी, शरीर, आंख, नाक, कान, अंग प्रत्यंग सब ज्यों का त्यों, कोई भी फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि जो करंट आ रहा परमात्मा की शक्ति है, वो शक्ति से जुड़ गए हैं, उस करंट को खींच रहे हैं, उस पावर को खींच रहे हैं,
जितना उस पावर को अपने अंदर उतारेंगे उतना ही खुद में पावर बढ़ता जाएगा। करंट वो का वही है, लाइट वो की हुई, लेकिन अगर एक 0 वाट का बल्ब लगा रखा तो उजाला कितना करेगा? छोटा सा उजाला करेगा, थोड़ा टिम 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 उजाला करेगा। अरे कि हेलोजन लगाओ, कितना उजाला करेगी वो। अब उसमें फर्क क्या रहा? करंट वो का वो, लेकिन एक में तो ज्यादा उजाला दे रहा है, एक में कम दे रहा है। क्यों? क्या कारण है? कि जो बड़ी लाइट है उसमें खींचने की शक्ति, उसमें उजाला करने की शक्ति ज्यादा है। उसकी जो धातु है उसमें तार लगा हुआ, वो करंट को ज्यादा खींचकर और ज्यादा उजाला कर रहा है। और एक छोटा बल्ब है, उसमें छोटा सा हल्का सा तार है, तो वो इतना ही उजाला करेगा, टिम टिम करता रहेगा। तो इसी प्रकार प्राणी मात्र बराबर है, उस परमात्मा का अंश है, करंट सब में बराबर है, केवल परमात्मा से जुड़कर उसको खींचना। तार तो सबके लगे हुए, क्योंकि परमात्मा की अगर सत्ता नहीं हो, परमात्मा इनको जीवित नहीं रखे, इन जीवों को तो जिएंगे कैसे? तो उनका तार तो जुड़ा हुआ, वो जुड़े हुए तो हैं, लेकिन अपन उनसे संबंध तोड़ के बैठे हैं। अपन उनसे अपने तार नहीं जोड़ रहे, अपने आत्मा के, अपने श्वासों के, अपने मन के, अपने इंद्रियों को हम संसार से जोड़कर बैठे हैं, परमात्मा से तो तोड़कर बैठे हैं। इसलिए परमात्मा के जैसा तो वो ही बनेगा कि जो परमात्मा के स्वरूप में लीन होगा या परमात्मा के स्वरूप से जुड़ेगा, तो वो उसी साहिब जैसा बन जाएगा। कोई साईं तैसारे, और जैसे परमात्मा है, जैसे परमात्मा के रूप में मिल जाते हैं, जैसा साईं वैसा ही वो बन गया। कोई दादू ऐसा रे। तो इस प्रकार संत महापुरुष अनेक प्रकार से परमात्मा की भक्ति में लगते हैं, स्मरण में लगते हैं, उनके चिंतन करते हैं। किसी भी प्रकार से जुड़ो तो सही परमात्मा से। जब जुड़ जाओगे तो अपने आप ही वो शक्ति पात होगा, और शक्ति का आदान प्रदान होगा, तो अपने आप ही बराबर हो जाओगे। सदगति, संतों के लक्षण बताने लग गए कि ऐसे ऐसे संत होते जिनमें कैसे कैसे लक्षण होते, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, या परमात्मा से मिलकर ओतप्रोत हो गए हैं, या परमात्मा के सन्मुख हो चुके हैं। ऐसे संतों की गति बता रहे कि सदगति साधवारे। संत महापुरुष अपने आप का कल्याण करते हैं, अपने आप को तेरा देते हैं, इस भवसागर से पार होकर फिर जीवों को पार उतारते हैं। जैसे नाव स्वयं पानी पर तैरती है जब वो दूसरों को तैरा सकती है, अगर स्वयं ही डूबने वाली तो दूसरों को क्या तैराएगी? इसलिए वो सन्मुख सृजनहार, वो संत महापुरुष परमात्मा के सन्मुख होकर रहते हैं, उत्प्रोत होकर रहते हैं। भवजल आप तिरेते तरय प्राण उदाहरणहार। इस भवसागर से, इस माया मोह के इस विषय रूपी जल से पार होकर स्वयं तैर कर और फिर प्राण उदाहरणहार प्राणियों का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। पूर्ण ब्रह्म राम रंगराते निर्मल